हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस की जो बहाली 12,391 पोस्ट की आई थी, जो कि 1 अक्टूबर 2023 को उसकी एग्ज़ाम कराया गया था, लेकिन एग्ज़ाम का पेपर जो है लीक हो जाने के कारण परीक्षा जो था रद्द कर दिया गया था, जो कि अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं कराया गया, जो कि इसका एग्ज़ाम जो है लगभग जून या जुलाई में, लास्ट जून में हो सकता है या जुलाई में इसका एग्ज़ाम होने की संभावना लग रही है। तो आप लोग अपना तैयारी जो है बेहतर करने का कोशिश कीजिए। अभी भी समय है 2 महीने, जो अगर जो पोर्शन आपका कमज़ोर है, उसको आप लोग रिवीजन करके अपना बेहतर कर लीजिए, जो कि अब बिहार पुलिस की इतनी बड़ी सीट की बहाली है, उसमें 1 सीट आपका पक्का हो पाए। तो इसके लिए किरण पब्लिकेशन के द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है, 1 अक्टूबर को जो पेपर आया हुआ था, उसी के आधार पर तैयार किया गया। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल 22 सेट दिया गया, जो कि इसमें से 2 प्रैक्टिस सेट का हम एक्सप्लेनेशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं, तो उसके लिए आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और एक किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 भी आया था, उसको हम कंप्लीट करा दिए हैं, जो कि वो भी इसी पैटर्न पे तैयार किया गया था। और एक रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था, उसे भी हम कंप्लीट कराए हुए हैं। तो ये चारों प्रैक्टिस सेट अगर आप लगा लेते हैं, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा अंक जो है वो आप एग्जाम में ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आज हम आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 नंबर को देखने वाले हैं, जो कि मॉडल प्रैक्टिस 3 देखने से पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं, ताकि आसानी से आप लोगों को क्वेश्चन दिख पाए। तो देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन से शब्द तत्सम है। यहाँ बताना है कि यहाँ जो शब्द दिया गया है, इसमें तत्सम शब्द कौन सा है। तो देख लेते हैं, यहाँ शब्द दिया गया है, पत्थर दिया गया है, पलंग दिया गया और पंख दिया गया और पक्षी दिया गया है। तो इसमें तत्सम शब्द बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि ये पक्षी शब्द तत्सम है, जो कि तत्सम क्या होता है, तो तत्सम वैसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में बिना कोई परिवर्तन के लिए लिया जाता है, उसी को तत्सम शब्द कहा जाता है। एक चीज है कि आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि एग्जाम कब होगा। तो देखिए, एग्जाम जो है वो तो आयोग तय करेगा कि कब एग्जाम लेना है, लेकिन एक अनुमानित जो है वो जुलाई में या जून में एग्जाम हो सकता है। लेकिन जो लोग तैयारी में लगे रहेंगे, उन्हीं का रिजल्ट होगा। आप लोग तैयारी अच्छा से करते रहिए, जो पढ़े रहेंगे उन्हीं का रिजल्ट होगा। तो इस वजह से आप लोग तैयारी जो है अपना बेहतर कीजिए। आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ किस शब्द की वर्तनी जो दिया गया है वो शुद्ध दिया गया है। तो इसमें शुद्ध बताना है, तो इसमें जो दिया गया है, हितैषी, जो ये शब्द लिखा गया है, वह शुद्ध लिखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन जो है, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम करेंगे, बाकी जीके जीएस का एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कशन कराएंगे। तो देख लेते हैं हिंदी इंग्लिश, इसमें सब्जेक्ट वाइज पहले दिया गया है। पहले हिंदी दिया गया, उसके बाद इंग्लिश दिया गया, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग दिया गया, उसके बाद जीके जीएस दिया गया। तो देख लेते हैं, यहाँ 3 नंबर जो दिया गया, निम्न में से कौन सी शब्द तद्भव है। तो यहाँ तद्भव शब्द जो दिया गया है, इसमें दिया गया नगण्य दिया गया, दमन दिया गया, स्थान दिया गया और दान दिया गया। तो दान जो है वो तद्भव शब्द है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह तद्भव होता क्या है, तो तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया, जो जाना जा सके अर्थ के लिए एक शब्द होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि जो जाना जा सके अर्थ के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा। तो यह जो शब्द जो हो जाएगा ज्ञेय हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि अल्प आयु का विलोम होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ अल्प आयु जो शब्द दिया गया, उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा दीर्घायु हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। वीडियो अंत तक देखिएगा, ताकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, एकदम हूबहू एग्जाम के पैटर्न पे दिया गया है। इस वजह से बहुत यह सेट जो है इंपॉर्टेंट है। इसका हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं, अगला दे पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है। तो देख लेते हैं, इसमें शुद्ध जो है, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। गीता ने भोजन किया, यह जो शब्द दिया गया, सेंटेंस दिया गया, वह सही दिया गया। बाकी जो दिया गया गलत दिया गया। जैसे दिया भोजन गीता ने किया, जो कि गलत है। भोजन किया गीता ने, ये भी गलत है। तथा गीता ने किया भोजन, जो कि ये भी गलत है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, कृषाणु किसकी पर्यायवाची है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कृषाणु जो शब्द जो दिया गया है, वह किसका पर्यायवाची है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, यह अग्नि का पर्यायवाची है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि अग्नि का और पर्यायवाची क्या क्या होता है। तो इसका एक अनल होता है, ज्वालन होता है, या पावक होता है, या आग होता है। ये सब क्या है, तो ये सब अग्नि का यह पर्यायवाची है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है तनुज किसका प्रवाची है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया तनुज जो शब्द दिया गया वह किसका प्रवाची है। यह जो है पुत्र का प्रवाची होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि यहाँ पुत्र का और प्रवाची क्या क्या होता है। तो पुत्र का जो होता है बेटा होता है या वत्स्य होता है या नंदन होता है या सुत होता है। ये और इसका प्रवाची ये सब होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि ब्रह्मा डैश महेश ये तीनों डैश जगत के संचालक करती हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ जो दिया गया ब्रह्मा दिया गया डैश दिया गया महेश ये तीनों किनके जगत के संचालन करते हैं। तो यह जो करते हैं यह ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों शक्तिय जगत का संचालन करती हैं। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सियार का गुण स्वभाव डैश और डैश होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सियार का गुण स्वभाव जो होता है वह क्या और क्या होता है। तो यह जो होता है वह धूर्त और चालाकी होता है। यहाँ रिक्त में उचित विकल्प चुनना है। तो इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे से जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने किसके आकस्मिक निर्धन का वियोग नामक गद्य काव्य लिखे थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह लक्ष्मी नारायण सुधांशु जो लेखक जो हैं या किसके आकस्मिक निर्धन पर वियोग नामक एक गद्य काव्य लिख दिए थे। तो यह जो लिखे थे वह अपनी पत्नी के मृत्यु के वियोग में वियोग नामक एक गद्य काव्य लिखे थे। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया गया जो कि अंग्रेजी का क्वेश्चन दिया गया देख लेते हैं। अंग्रेजी में पहला जो क्वेश्चन दिया गया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव। यहाँ दिया गया उसमें 4 अल्टरनेटिव दिया गया जो कि बताना है कि चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ समानार्थक शब्द बताना है। तो दिया गया है मेस्टिकेट। मेस्टिकेट का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ जो होता है चबाना होता है। तो इसका जो समानार्थक शब्द जो जगह यहाँ च्यू दिया गया है। च्यू मतलब ही चबाना होता है। तो इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है। यहाँ भी फॉलोइंग क्वेश्चन दिया गया आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव दिया गया लेकिन यहाँ जो है अपोजिट शब्द बताना है। तो देख लेते हैं यहाँ दिया गया फेरुसियस। फेरुसियस जो है यह शब्द जो होता है इसका अर्थ हो जाता है क्रूर होता है। जो कि इसका अपोजिट क्या हो जाएगा। तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा यहाँ मिल्ड दिया गया। मिल्ड मतलब जो होता है नरम होता है। तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 4 वर्ड आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। इसमें जो दिया गया उसमें एक जो शब्द दिया गया वो सही दिया गया है उसको चूज करना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या सही दिया गया। तो यहाँ जो दिया गया है इसमें पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो सही है। इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है हल्का कर देना या कम कर देना। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन फिलिंग द ब्लैंक्स विद द फील्ड ऑफ द अप्रोप्रिएट वर्ड। जो कि यहाँ ऑप्शन दिया गया फिलिंग द ब्लैंक्स को फिलअप करना है। तो देख लेते हैं जो कि यहाँ दिया गया लेजिस्लेशन वाज पास्ड टू पनिश्ड ब्रोकर्स हु डैश देयर क्लाइंट फंड्स। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा यह डिफिकुलेट हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ जो होता है धन गबन करना या दुरुपयोग करना। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है हिज फादर वाज डैश द सेम बिजनेस। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिज फादर वाज डैश द सेम बिजनेस। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा इंगेज्ड इन हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो है इसका अर्थ क्या होता है। तो व्यस्त होना। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 17 नंबर दिया गया जो कि यहाँ एडम्स एंड फ्रेज दिया गया। यहाँ बताना है कि इसका क्या हो जाएगा। तो दिया गया है टू बीट अबाउट द बस। तो इसका जो अर्थ जो हो जाएगा यह इसका 4 नंबर हो जाएगा टू टॉक अबाउट इर्रिलेवेंट थिंग्स हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 18 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सुइटेड सिचुएशन गिवन वर्ड एंड सेंटेंस बताना है। दिया गया है पैलेस वेयर मनी इज क्वाइंड। तो इसका जो एक शब्द में क्या अर्थ हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा यह मिंट हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया है जो कि 3 सेंटेंसेस दिया गया है जो कि जम्बलिंग करके दिया गया है इसको क्रम से सजाना है। तो इसको सजा के डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका पीडीएफ में आप लोग मिलान कर लीजिएगा। इसका डायरेक्ट आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। CDBA हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूप में नरेशन को चेंज करना है। तो यह दिया गया है He exclaimed sadly that it was a pity that too many leaves had been lost in the folders। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया he said sadly what a pity that so many lives have been lost in their throats। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है गणित और रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसका
सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिल जाता है अगला वीडियो बनाने के लिए। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक भी आप लोग जरूर किया कीजिए। और अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा, तभी अगला वीडियो आपको पता चल पाएगा कब हम अपलोड करते हैं। तो इसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन जो दिया गया। सबसे पहला सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन दिया गया, देख लेते हैं पहला 36 नंबर जो कि दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ सेवा जो दिया गया है इसमें बताना है कि कौन सी ऐसी सेवा जो अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं आता है। तो पहला देगा भारतीय विदेश सेवा, जो कि पहला ही जो दिया गया भारतीय विदेश सेवा जो है यह नहीं आता है। तो इसमें नहीं वाला ही बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। बाकी भारतीय वन सेवा जो आता है और भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, ये तीनों जो सेवा जो है यह आता है, लेकिन भारतीय विदेशी सेवा जो है नहीं आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो है वह स्वीकार किया गया था। यह जो स्वीकार जो किया गया था 1929 में लाहौर सत्र के। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था, जो कि यह एक ऐतिहासिक अधिवेशन था। जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि इन्होंने ही पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव स्वीकार किया था, जो कि 31 दिसंबर 1929 को रात्रि के 12 बजे भारत का तिरंगा झंडा लहराया गया था और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की निर्णय लिया गया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि रावी नदी के तट पे झंडा कब फहराया गया था। तो यह जो फहराया गया था 31 दिसंबर 1929 को रात्रि में 12 बजे। क्योंकि यह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कब लिया गया था, तो यह जो लिया गया था 26 जनवरी 1930 को लिया गया था। जो कि यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो यह जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि 1929 में। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से जो विकसित एक कला शैली जो उत्पन्न हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है, तो यह जो जाना जाता है गंधार कला के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि यह माना जाता है कि बौद्ध की पहली मूर्ति जो बनी थी, जो कि पेशावर के आसपास बनी थी, वह गंधार शैली में ही बनी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वह कहाँ के निवासी थे, तो यह जो निवासी जो थे वह स्पेन के थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि यह क्रिस्टो कोलंबस जो थे इटली के एक नाविक थे, जो कि उन्होंने स्पेस के राजा और रानी से जहाज मांगकर 1492 ईस्वी में अमेरिका की तरफ मार्ग खोजने में सफलता हासिल की थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम क्या था। या अरब सेनापति का नाम जो था वह मोहम्मद बिन कासिम था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में किया गया था, जो कि उस यह किस क्षेत्र में किया गया था, तो यह सिंध के क्षेत्र में किया गया था, जो कि उस समय सिंध के शासक कौन थे, तो सिंध के शासक जो थे दाहिर थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है 41 नंबर, जो कि दिया है, गांधी जी किसके अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गांधी जी जो है वह किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो यह जो मानते थे यह गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। इसका जो आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्में का चयन कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्में की चयन कीजिए। तो इसमें जो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन और गन्ना, इसका जो था यह विकसित हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारत में हरित क्रांति जो आया था उसमें सबसे ज्यादा किस फसल पे प्रभावी हुआ था। तो यह सबसे ज्यादा जो हुआ था वह गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुआ था। वही दूसरा स्थान जो था वो चावल का था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया
अमर्त्य कुमार सेन को किस वर्ष में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अमर्त्य सेन जो थे, जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वह कब दिया गया था? तो ये देख लेते हैं, इसका जो ऑप्शन जो दिया गया है 1998 दिया गया, 1995 दिया गया, 2000 दिया गया, 1990 दिया गया। तो इन्हें जो दिया गया था 1998 ईस्वी में दिया गया था। इसका जो आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा, जो कि ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो थे, यह सम्मान पाने वाले एशिया के सबसे पहले व्यक्ति थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किए थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो नीचे आंदोलनों दिया गया है, उसमें कौन सा आंदोलन है जिसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था? तो देख लेते हैं, पहला दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन, ये किए थे, तथा अगला है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जो है, जो कि 1905 में हुआ था, इसका नेतृत्व जो है गांधी जी के द्वारा नहीं किया गया था। तो नहीं वाला ही बताना था, तो इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का संविधान जो है वो लागू कब किया गया था? यह जो लागू जो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसका जो आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह भारतीय संविधान जो है यह आंशिक रूप से लागू कब किया गया था? तो आंशिक रूप से जो लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को यह लागू किया गया था, लेकिन यह पूर्णतः जो लागू है 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कर्क रेखा जो है वह किस देश से नहीं गुजरता है? तो यह कर्क रेखा जो है वह नेपाल से नहीं गुजरता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। इसका जो यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारत में यह कितने राज्यों से गुजरता है? तो कर्क रेखा जो है भारत को बीचे बीच से गुजरता है। जो कि बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो यह कर्क रेखा ही है, जो कि भारत में कुल 8 राज्यों से यह गुजरता है। तो ये नेपाल जो पड़ता है इस साइड में पड़ता है, तो यह जो है यह नेपाल के साइड में कर्क रेखा नहीं पड़ता है। तो इस वजह से इसका जो आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 1 से 5 मिलियन जनसंख्या वाले शहर को कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1 से 5 मिलियन जनसंख्या जिस शहर का होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो है कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देख कॉन्ग्रुगेशन दिया गया। कॉन्ग्रुगेशन क्या होता है? तो जब बहुत से शहर विस्तृत होकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? तो कॉन्ग्रुगेशन कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय जो है, इन्हें महामना की उपाधि जो है वह किसके द्वारा दिया गया था? यह जो दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, जो कि आंदोलन कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। उस समय वायसराय कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 में गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ प्रारंभ हो गया था, जो कि उस समय वायसराय जो थे लॉर्ड लिनलिथगो थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो, जो कि इसका कार्यकाल कब से कब था? तो लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल जो था 1936 से 1943 तक था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को दस्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के दस्ता का नया घोषणा पत्र किसके द्वारा किया गया था? यह जो किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि 1936 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू जो थे, भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो आया था उसका आलोचना करते हुए इन्होंने दास्ता का घोषणा पत्र करार दिए थे। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया कि 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाली कांग्रेस के अन्य नेता कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह स्वराज पार्टी जो है, जिसका गठन 1 जनवरी 1923 को किया गया था, यह उस समय मोतीलाल के साथ मिलने वाले और कांग्रेस के अन्य नेता कौन थे? तो इसमें अन्य नेता देख लेते हैं। ऑप्शन जो दिया गया है, इसमें बीजी तिलक दिया गया, उसके बाद चित्तरंजन दास दिया गया, उसके बाद एम.के. गांधी दिया गया, उसके जे.के. गोखले दिया गया। तो इसमें चित्तरंजन दास जो थे वह शामिल थे। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा, जो कि इसमें चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट और मोतीलाल जैसे नेताओं ने इसमें शामिल हुए थे। जो कि इस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो इस पार्टी के अध्यक्ष जो बने थे चित्तरंजन दास बने थे। वही मोतीलाल जो थे इसके सचिव बने थे। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया भारतीय संविधान किस भाग में मूल कर्तव्य का निर्धारण किया गया है, तो यह जो किया गया वो 4 के ए में किया गया। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि मूल कर्तव्य जो है मूल संविधान में था कि नहीं। तो मूल संविधान में जो था मूल कर्तव्य नहीं था, जो कि मूल कर्तव्य जो 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा 4 ए भाग में जोड़ा गया था, जो कि मूल रूप से संख्या में 10 थी, जो कि यही 11वां कब जोड़ा गया था, तो 11वां जो है 86वीं संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा यह मूल कर्तव्य 11वां को जोड़ा गया था। जो कि अभी वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में कुल मूल कर्तव्य जो है कुल 11 है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद जो है निम्नलिखित में से किसको मिलता है? तो पहला देगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, तथा अगला देगा भारत सरकार का सचिव, तथा अगला देगा प्रधानमंत्री का राजनीतिक सलाहकार, अगला दिया गया योजना आयोग के उपाध्यक्ष। और योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो होते हैं वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य होते हैं। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा, जो कि अब योजना आयोग को समाप्त करके इसके जगह पे अब किसको कर दिया गया, तो वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है, जो कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बुद्ध ने प्रथम प्रवचन जो दिए थे उसे किस नाम से जाना जाता है? यह जो जाना जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि यह पहला प्रवचन जो था यह कहाँ दिए थे, तो यह जो दिए थे उत्तर प्रदेश के बनारस के सारनाथ में 5 शिष्यों को यह पहला उपदेश दिए थे। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है डैश के भीतर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रपति के पद की रिक्तियां जो है आवश्यक भरनी होती है कितने दिन के अंदर? तो यह जो भरनी होती है वह 6 महीना के अंदर भरनी होती है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा, जो कि इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 62 में इसकी चर्चा किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है मदन मोहन मालवीय ने दी हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से ऋण लिए थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय जो है वह द हिंदुस्तान टाइम्स के अर्थव्यवस्था के लिए वह निम्नलिखित में से किस बैंक से ऋण लिए थे? तो यह जो लिए थे वह पंजाब नेशनल बैंक से लिए थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है स्वतंत्रता समानता तथा बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्वतंत्रता समानता तथा बंधुत्व का नारा जो है वह किस क्रांति से संबंधित है? तो यह जो संबंधित जो है वो फ्रांसीसी क्रांति से है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा, जो कि वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का अवधारणा जो है किस संविधान से लिया गया? तो यह जो लिया गया फ्रांस से यह अपनाया गया। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया भाखड़ा नांगल परियोजना अवस्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वह किस नदी पे स्थित है? यह जो स्थित जो है वह सतलज नदी पे स्थित है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि यह भाखड़ा नांगल बांध जो है भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जो कि यह बांध जो है पंजाब राज्य में यह सतलज नदी पे स्थित है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया राष्ट्रीय कार्यक्रम काम के बदले अनाज को कितने पिछड़े जिले में शुरू किया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय कार्यक्रम काम के बदले अनाज जो है वह कितने पिछड़े जिलों में शुरू किया गया है? यह जो शुरू जो किया गया था वो 150 जिलों में शुरू किया गया था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि यह लागू कब किया गया था? तो यह 14 नवंबर 2004 को यह लागू किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृति किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकृति कब दिया था? तो यह जो दिया गया था वह 26 नवंबर 1949 को दिया गया था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा, जो कि यह पूर्णतः लागू कब हुआ था? तो पूर्णतः लागू जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अब आगे क्वेश्चन विज्ञान से क्वेश्चन दिया गया, जो कि देख लेते हैं विज्ञान में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। द्विबीजपत्री में परागकण में होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। द्विबीजपत्री में परागकण में क्या होता है? तो यह परागकण में जो होता है वह
3 जनन छिद्र होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि बीज के अंदर 1 या 2 दल होते हैं, इस आधार पर इन्हें एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री वर्गों में विभाजित किया जाता है। जिसमें एक दल होता है उसे एक बीजपत्री कहा जाता है और जिसमें 2 दल होता है उसको 2 बीजपत्री कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा कितनी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर जो है उसकी सीमा कितना है? तो इसकी सीमा जो है 40 से 55 डेसिबल के बीच है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों की मान्यता दी जाएगी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों की मान्यता दी जाएगी? यह जो मान्यता जो दी जाएगी वह द्विधारी पद्धति को दिया जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि सही मिलान चुनिए। यहाँ जो मिलान दिया गया उसमें बताना है कि कौन सा सही दिया गया। तो देख लेते हैं, पहला देगा मंसल आहार जो कि कैल्शियम और प्रोटीन के लिए, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। अगला देगा मत्स्य, मत्स्य मंड और विटामिन जो कि ये भी गलत दिया गया। तथा अगला दूध जो कि रेशा और खनिज जो कि ये भी गलत दिया गया। तथा अगला देगा अंड पीतक जो कि प्रोटीन और वसा जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया। तो इसमें सही बताना था। इसका जो आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है फेरेड किसकी इकाई है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेरेड जो है वह किसकी इकाई है? यह इकाई जो है धारिता का होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो एमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एमोनियम सल्फेट जो है उसमें मौजूद नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? यह जो होता है 22% होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि अमोनियम सल्फेट एक अकार्बनिक यौगिक है जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अमोनिया लवण होता है, जो कि अमोनिया के रूप में इसमें 22.6% नाइट्रोजन होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से विषम शब्द पहचानिए। यहाँ विषम जो दिया गया इसमें उसको पहचान करना है, मतलब एक भिन्न जो दिया गया उसी का पहचान करना है। तो दिया गया ऑप्टिकल फाइबर, तथा अगला दिया गया ट्विस्टेड पेयर वायर, तथा अगला दिया गया माइक्रोवेव, तथा दिया गया कोएक्सियल केबल जो कि कोएक्सियल, इसमें जो अलग जो दिया गया माइक्रोवेव जो दिया गया वो अलग दिया गया। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि माइक्रोवेव एक रेडियो तरंग होता है। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों के बचाव के लिए दिया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो डीपीटी वैक्सीन जो दिया जाता है वह किस बीमारी के बचाव के लिए दिया जाता है? तो यह जो दिया जाता है यह डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 5% जल वाले एथेनॉल को कहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5% जल वाले इथेनॉल को किस रूप में जाना जाता है? यह जो जाना जाता है परिशोधित स्प्रीट के रूप में। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि शरीर का तापमान सहनसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्पताप होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शरीर का तापमान जो है सहन शक्ति से अगर कम होने के कारण क्या है, शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्पताप होता है। तो यह क्या कहा जाता है? तो यह जो होता है किसमें होता है? तो यह मानवों में होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि इसी को जब तापमान की स्थिति जो होता है कम हो जाता है, वो अगर 35 डिग्री से तापमान जो कम हो जाता है उसी को हाइपोथर्मिया कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है रुधिर है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुधिर कैसा ऊतक है? तो रुधिर जो है वह एक संयोजिक ऊतक है। इसका आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा, कनेक्टिविटी टिश्यू है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्टील जो होता है सब रबड़ से भी अधिक प्रत्यास्थ होता है क्योंकि? तो यह जो होता है इसका मुख्य कारण जो जगह स्टील सरलता से विरूपित हो जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मौखिक गर्भ निरोधक गोली जो दिया जाता है उसमें कौन सा हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? यह जो किया जाता है वो प्रोटोएस्ट्रोन का किया जाता है, प्रोजेस्ट्रोन का किया जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं दिया गया कि सीमा पार प्रदूषण जो कि अम्ल वर्षा का कारण है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा जो होता है वो किसके कारण होता है? तो यह जो मुख्य जो कारण होता है वह नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि अब पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बना देता है। जो कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है
प्रदूषक प्रारंभिक रूप से कारखाने की चिमनियां, बसों और स्वचालित वाहनों के जलने से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिल जाते हैं। तो इसका जो आंसर जो जगह वो 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाया जा सकता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कपड़ों पे जंग जो लगा होता है, जो कि जंग का दाग जो लग जाता है, उसको किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो यह जो हटाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा। इसका जो आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ दिया गया है कि स्थानिक जाति इसमें कौन सी है? तो इसमें जो है धनेश जो है, हॉर्नबिल जो है, यह स्थानिक जाति है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, रुधिर वर्ग का पता लगाया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रुधिर वर्ग जो है इसका पता किसके द्वारा लगाया गया था? तो यह जो लगाया गया था, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा लैंड स्टीनर ने लगाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कि इसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विटामिन सी की सबसे अधिक मात्रा किसमें होता है? तो सबसे अधिक जो होता है वो नींबू में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो कि यह जो है खट्टे फलों में पाया जाता है, जो कि इसमें जो ऑप्शन दिया गया सबसे अधिक नींबू में होता है, लेकिन यही ऑप्शन में अगर आंवला होता तो सबसे ज्यादा आंवला में होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, डॉली एक प्रतिरूपी डैश का उदाहरण है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। डॉली एक प्रतिरूपी जो है वह किसका उदाहरण है? तो यह जो है एक भेड़ का उदाहरण है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि डॉली विश्व की पहली क्लोन भेड़ थी, जिसका जन्म जो है 5 जुलाई 1996 को हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो ग्रंथि दिया गया है, इसमें वृद्धि हार्मोन का रिसाव किसके द्वारा किया जाता है? यह जो किया जाता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि पीयूष ग्रंथि जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो कि शरीर के विभिन्न कोशिकाओं के लिए हार्मोन को अधिक मात्रा उत्सर्जित करती है। वही यह जख्मों के ठीक करने और प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत बनाने में भी सहायता करती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, जेट इंजन डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जेट इंजन जो है वह किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह जो करता है वह रैखिक संयोग के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व के माप है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वह कौन सी मात्रा जो है जड़त्व का माप है? तो यह जो होता है वह द्रव्यमान होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि जड़त्व को किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन के प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि गति की अपनी अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की वस्तु की प्रवृत्ति जो होता है द्रव्यमान के साथ परिवर्तित होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, डैश यंत्र कंपन करती हुई तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। डैश दिया गया है, जो कि यंत्र कौन सा यंत्र है जो कि कंपन करती हुई तार के नियमों के अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल होता है? तो यह जो इस्तेमाल जो होता है सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बारूद बनाने में यहाँ जो दिया गया उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह जो प्रयोग जो किया जाता है यह नाइट्रोग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ दिया गया किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है? तो यह जो मिलाया जाता है वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि समान ज्ञान और समसामयिक मामले से दिया गया, जो कि इसका देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। पहला क्वेश्चन जो दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? यहाँ जो दिया गया है उसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला देगा पंचवर्षीय योजना, जो कि प्रथम पांचवी पंचवर्षीय योजना दिया गया 1961 से 66, जो कि यह पहला ही जो दिया गया वो गलत दिया गया है। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो था यह 1974 से 1989 के लिए लागू किया गया था, लेकिन बीच में जो है जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, जो कि मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी, जो कि इसे अस्वीकार कर दिया गया था। तो यह जो था 1961 ना होकर 1974 से 89 के लिए किया गया था, लेकिन यह 78 में ही समाप्त हो गया था। तो इसका जो गलत दिया गया इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 सही है। अगला 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12, जो कि ये भी सही है। तथा पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन से गठबंधन सरकार के बारे में सही है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ गठबंधन सरकार के बारे में कथन दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा सही दिया गया है। तो ये पहला देगा विभिन्न स्तरों को सत्ता की साझेदारी, जो कि नहीं है, तथा अगला विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता के साझेदारी, जो कि ये भी नहीं होगा, तथा अगला दो या अधिक दलों के बीच सत्ता का साझेदारी, जो कि यह जो होता है उसी को गठबंधन सरकार कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रत्येक 6 महीना में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो यह जो बढ़ाया जा सकता है 3 साल के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन किए कर दिए जाने के बाद राष्ट्रपति शासन जो 6 महीना तक जारी रह सकता है, जो कि प्रत्येक 6 महीने के बाद संसद की सहमति से इसे अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई जो था वो किनके बीच हुआ था। तो यह जो लड़ाई जो हुआ था वह अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि यह युद्ध हुआ कब था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 5 नवंबर 1556 को आदिल शाह सूरी के मुख्यमंत्री जो कि कौन थे, तो वह हेमू थे, जो कि उनके बीच और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच हुआ था, जिसमें हेमू की हार हो गई थी और अकबर की जीत हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ दिया गया गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह किसके द्वारा निभाया गया था। तो यह जो निभाया गया था लाल हरदयाल द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा जीरो अक्षांश पर स्थित है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ दिया गया इनमें कौन सी काल्पनिक रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो यह जो स्थित जो है वो भूमध्य रेखा है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शून्य मील केंद्र के नाम से वह किस शहर को जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है नागपुर को जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित का मिलान करें। यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित जो दिया गया है इसमें मिलान बताना है कौन सा हो जाएगा। तो दिया गया राष्ट्रीय उद्यान दिया गया और जानवर दिया गया है। तो पहला दिया कन्हा। कन्हा कहाँ पे है, तो कन्हा जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि यह किसके लिए फेमस है, तो यह जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो यह 2 नंबर हो जाएगा। तथा अगला दिया है काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ पे है, तो यह जो है असम में है, जो कि यह किसके लिए, तो यह एक सींगी गेंडा के लिए यह फेमस है। तो यह 1 हो जाएगा। तथा अगला दिया है गिर। गिर कहाँ पे है, तो गिर जो है गुजरात में है, जो कि यह एशियाई शेरों के लिए विख्यात है। तो यह 3 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जाएगा BAC हो जाएगा, जो कि किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया 2 नंबर में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है कि कैलिबर किस खेल से संबंधित है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कैलिबर जो है वह किस खेल से संबंधित है, तो इसका संबंध जो है वह शूटिंग से है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि ऑल सेल्स डे एक किसका त्योहार है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑल सेल्स डे जो है वह किसका त्योहार है, तो यह जो त्योहार जो है वो ईसाई धर्म का है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि होयसाल मंदिर को भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि होयसाल मंदिर जो है भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है। यह जो स्थित जो है कर्नाटक में है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है किस देश ने नई सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी को लॉन्च किया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा देश है जो सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी को लॉन्च किया है। यह जो लॉन्च जो किया गया है उत्तर कोरिया द्वारा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया है टाइम्स पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की शीर्ष 100 रैंकिंग कंपनी में कौन सी एकमात्र भारतीय कंपनी शामिल हुआ है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। टाइम्स पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 के शीर्ष 100 रैंकिंग कंपनी में कौन सा एकमात्र भारतीय कंपनी शामिल हुआ है। तो यह जो शामिल जो है इन्फोसिस हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 99 नंबर क्वेश्चन दिया गया किसे दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 2023 में यह दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम पुरस्कार जो है वह किसे दिया गया है।
यह जो पुरस्कार जो दिया गया वह वाहिदा रहमान को दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन दिया गया किस क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2023 जीता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा क्रिकेट टीम जो है एशिया कप 2023 जीता है? तो यह जो जीता है भारत ने। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। तो भारत ने विजेता टीम घोषित हुई, तो उप विजेता टीम कौन सी थी? तो उप विजेता टीम जो थी श्रीलंका थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि अब भारत जो है रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम किया है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।